जामवंत जी ने हनुमान को अपनी भूली हुई शक्ति को याद दिलाया। जब उनको शक्ति याद आई तो वो 100 योजन समुद्र लांग गए थे। इसी तरह हम अपनी सोई हुई कौम को जगा रहे हैं। हमारे जो राजपाट छिन गए, जंगलों में चले गए, बहुत कठिनाइयाँ झेली, लेकिन उन्होंने गुलामी नहीं की। तो जोश युवाओं के अंदर जो है बढ़ता जा रहा है और ये अभी तो टेलर है, ये चीज तो भी बहुत बढ़ेगी। पिछड़ी जाति का मतलब ये नहीं है कि वो नीची जाति का हो गया। जो लोग लड़ाई में पिछड़ गए थे, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। राष्ट्र भक्त कौम जागेगी, दोबारा देश सोने की चिड़िया बनेगा। गद्दार लोग थे वो आगे बैठ गए शासन प्रशासन में जाके, और जो लड़े देश के लिए वो पीछे रह गए। जो लड़ता है वो पिछड़ता है। राजस्थान में भी हमारे एक ही योजना में 58 डॉक्टर बने हैं, जब पूरे भारत में मुश्किल से एक डॉक्टर बनता होगा। मैं नरेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय संरक्षक। मैं गुर्जर चैनल के आज इस प्रोग्राम की हमारी कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। युवा जोश को क्या कहेंगे आप? ये जो युवा जोश है, इनको अब पता पड़ गया कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, हमारे पूर्वज ये थे, क्योंकि हिस्ट्री को छिपाया गया। अब सच्चाई सामने आ रही है, तो जोश युवाओं के अंदर जो है बढ़ता जा रहा है। और ये अभी तो टेलर है, ये चीज़ तो भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जागृति है। जब सब जागेंगे और समाज जो हमारे समाज से ही दूसरे समाज निकले हुए हैं उनको पता पड़ेगी, तो वो सब सम्मिलित भी होंगे। एक दोबारा राष्ट्र भक्त कौम जागेगी, दोबारा देश सोने की चिड़िया बनेगा। वही मीर भोज का राज होगा, जहाँ पर कभी कोई किसी तरीके का गलत कार्य नहीं होता था, चोरी नहीं होती थी। भारत को उनके काल में जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया दोबारा स्थापित होगी। जय हिंद, जय वीर गुर्जर। ये युवा जो हमारा जो नवयुवक हैं, वो अपने तरीके से अपना मन की भावनाओं से अपनी आज मीर भोज जी की जयंती पे खुश होके अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं महेश फागना, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। और हमारे जो संगठन अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने एक जामवंत का काम किया। जो रामायण के अंदर जामवंत जी ने हनुमान को अपनी भूली हुई शक्ति को याद दिलाया। जब उनको शक्ति याद आई तो वो 100 योजन समुद्र लांग गए थे। इसी तरह हम अपनी सोई हुई कौम को जगा रहे हैं। हमारे इतिहास को दबाया गया, बार बार देश गुलामियों को गुलाम हुआ। कभी अंग्रेज आए, मुग़ल आए, तुर्क आए, जिन्होंने हमारे हिस्ट्री को मिटा दिया। और जब हिस्ट्री मिट जाती है तो हमारा इतिहास ख़त्म हो गया। हमें पता ही नहीं है हम कौन थे, क्या थे, हमारे पूर्वज क्या काम करते थे। आज हमने उस हिस्ट्री को खोज कर देश विदेशों में भी हमारा इतिहास छुपा हुआ था, जो लेके आए हैं हम। और आज हमारी सोई हुई कौम जाग गई है, बच्चों में बड़ा उत्साह है। मैंने देखा सोशल मीडिया पर अफ़गानिस्तान से भी बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि गुर्जर तो बहुत हमारा ये जो भारतवर्ष था बहुत बड़ा एशिया द्वीप में जो भूभाग है वो सारा गुर्जर सम्राट मीर भोज का शासन था। तो देश कटते गए हैं, जातियाँ बदल गई हैं। हमारे धर्म के लोग मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं। सभी धर्मों में हमारे गुर्जर पाए जा रहे हैं। गुर्जर सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य था वो शासन चलाया, उनके राज्य में लूट चोरी डकैती नहीं होती थी। सोना चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था। वो इसी तरह उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ें, इस देश को बढ़ाएं, शिक्षित बने। और गुर्जर सम्राट मीर भोज के शासनकाल के जो हमें शिलालेख पाए जा रहे हैं, उसमें दशमलव और शून्य का प्रयोग पाया गया सबसे पहले। तो हम कहीं भी शिक्षा में भी पीछे नहीं थे। ये एक हमारे पूर्वजों ने जो गुलामी स्वीकार नहीं की। हमारे जो राजपाट छिन गए, जंगलों में चले गए, बहुत कठिनाइयाँ झेली, लेकिन उन्होंने गुलामी नहीं की, देश के साथ गद्दारी नहीं की। नहीं तो जो कुछ ऐसी भी कौम थी जो विदेशी लोगों के गद्दारों के साथ जुड़ गए, और वो आज शासन में प्रशासन में वो राजशाही महलों में बैठे हुए हैं। और हमने जो गुलामी नहीं झेली, जंगलों में चले गए, हम इस देश के लिए लड़ते रहे। जो लड़ता है वो पिछड़ता है। बिल्कुल। आरक्षण बनाया था 30% पिछड़ी हुई जातियों के लिए। पिछड़ी जाति का मतलब ये नहीं है कि वो नीची जाति का हो गया। जो लोग लड़ाई में पिछड़ गए थे,
जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया वो पिछड़ गए थे, उनके लिए आरक्षण बनाया। आज हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़े वो ख़त्म हो गए, उनके लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। जो चालाक गद्दार लोग थे वो आगे बैठ गए शासन प्रशासन में जाके, और जो लड़े देश के लिए वो पीछे रह गए। आज हमारी इतनी शक्तिशाली कौम है, हम इसको जगा रहे हैं। ये दोबारा से खड़ा, यही अपना स्थापना खड़ा कर सके स्तंभ, जो जैसे सम्राट मीर भोज ने शासन चलाया। और हमारे बच्चे शिक्षा में भी बहुत आगे जा रहे हैं। राजस्थान में भी हमारे एक ही योजना में 58 डॉक्टर बने हैं। जब पूरे भारत में मुश्किल से एक डॉक्टर बनता होगा जी। तो हम सारा शिक्षा स्तर भी बढ़ रहा है। ताकतवर तो हम हैं ही, विकसित भी हैं। इसी तरह अपने देश को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। जी, बहुत जय मीर भोज, जय गुर्जर सम्राट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे चैनल पे एक खास रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।